Hello, good morning, students. Today I am going to start your chapter 6, and chapter 6 is tissue. You already studied chapter 1 of biology, your science, chapter 1, cell, है ना, the functional and structural unit of life. You did well, and I hope you study carefully this chapter also. So let me move now, okay? तो आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपने जो सेल चैप्टर पढ़ा है, तो सेल चैप्टर में आपने क्या पढ़ा है? सेल क्या है ना, प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये सारे सेल के कंपोनेंट वो सब आपने पढ़ा है। अब हम लोग टिश्यू पढ़ेंगे। तो टिश्यू पढ़ेंगे तो आपको पता है कि टिश्यू किसे कहते हैं। ठीक है, टिश्यू किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय टिश्यू? तो टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यूज क्या है बच्चों? तो टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल that have similar structure and act together to perform a specific function, okay. You can see here, this is a single cell, okay, and single cell group of cell make tissue. This is tissue, and group of tissue make organ. ठीक है, and group of organ make organ system, and then our body perform the different types of work, okay. तो this is एनिमल सेल। एनिमल सेल तो ग्रुप ऑफ सेल मिल के क्या बना बच्चों? ग्रुप ऑफ सेल मिल के क्या बना? टिश्यू बना। ये टिश्यू हुआ आपका। ठीक है, अब ये टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिल के क्या बनाए? ऑर्गन बना रहे हैं। ठीक है, ठीक वैसे ही यहाँ देखिए, नीचे ये प्लांट सेल है, मैंने ड्रॉ किया है। दिस इज प्लांट सेल। अब प्लांट का ये जो सेल है, ये प्लांट सेल, बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं? प्लांट टिश्यू। ठीक है, और प्लांट टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? तो ऑर्गन बनाते हैं। तो लीफ क्या है? प्लांट का ऑर्गन है। ठीक है, लेट मी मूव नाउ। तो दिस इज योर definition of tissue, so you can clearly understand here. And now you can see here, plant and animal made up of same types of tissue. There is a question, okay. पूछ रहा है कि क्या प्लांट एंड एनिमल सेम टाइप के टिश्यू से बने होते हैं क्या? तो अभी तो हमने आपको बताया पिछले स्लाइड में कि एनिमल का जो टिश्यू होता है अलग होता है और प्लांट का टिश्यू होता है अलग होता है। उसमें डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है, आप इस स्लाइड को देखें। ठीक है, प्लांट टिश्यू क्या होते हैं? देखिए, स्टेशनरी और फिक्स्ड। ठीक है, जबकि एनिमल टिश्यू दे कैन मूव। ठीक है, प्लांट टिश्यू ग्रोथ इन लिमिटेड रीजन में ग्रोथ करते हैं, जबकि एनिमल टिश्यू ग्रोथ इन एवरी पार्ट, है ना। प्लांट्स नीड्स लेस एनर्जी टू सर्वाइव, वाइल एनिमल्स नीड मोर एनर्जी टू सर्वाइव, लाइक दिस, ओके। मोस्ट ऑफ द टिश्यू आर डेड। प्लांट में मोस्ट ऑफ द टिश्यू क्या होते हैं? डेड होते हैं। जबकि एनिमल में मोस्ट ऑफ द टिश्यूज आर अलाइव। सो वी कैन से कि प्लांट tissues are two types, okay, plant tissue and animal tissue, okay. So now we are going to study one by one. First we are going to study plant tissue and then we can study animal tissue, okay बच्चों। तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्लांट टिश्यू क्या है देखते हैं। यहाँ देखिए,
plant tissue. Plant have two types of tissue. Okay. Plant have two types of tissue. Okay. First is meristematic tissue and second is permanent tissue. Okay. फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंड इज परमानेंट टिश्यू. हम लोग प्लांट टिश्यू की बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है. तो आइए हम लोग देखते हैं जो प्लांट टिश्यू होता है. ब्रॉडली देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. ओके. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखते हैं. अब वन बाय वन हम लोग पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ते हैं, फिर परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे, ठीक है. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को थोड़ा स्टडी करें. देखिए, these are simple living tissue which capable of division and formation of new cells. Okay, right. The meristematic tissue are simple living tissue होते हैं, है ना. सिंपल लिविंग टिश्यू होते हैं which are capable of division and formation of new cell. Okay. Present and the meristematic tissue present in growing region of plants. प्लांट्स के ग्रोइंग रीजन में पाए जाते हैं. एग्जाम्पल जैसे रूट्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, ग्रोइंग ब्रांचेज ईटीसी में भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है. तो ये जैसे कि रूट्स में भी पाए जाते हैं, तभी तो रूट्स ग्रो करता है, ठीक है. ये कैपेबल होते हैं, है ना, जिससे सेल डिवीजन होता है, नए सेल बनते हैं, तो प्लांट क्या होता है, ग्रो होता है, ठीक है. तो ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. नाउ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर थ्री टाइप्स. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर थ्री टाइप्स. यू कैन सी हियर. फर्स्ट इज एपिकल मेरिस्टेम, second is intercalary meristem, third is lateral meristem. So there are three types of meristematic tissue. Okay, and we are going to study one by one these three. Okay, so move. First is apical meristem. Okay, so apical meristem tissues के बारे में आइए देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट, इट इज प्रेजेंट एट ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टीम एंड रूट्स. ठीक है, यह ग्रोइंग टिप्स स्टीम एंड रूट्स में पाए जाते हैं, ठीक है. जैसे यू कैन सी हियर, ये जो टिप्स देख रहे हैं, टिप्स मतलब क्या, देखिए ऊपर का जो पार्ट है, ये जो ग्रीन कलर में है, देखिए दिस इज टिप्स, है ना. इट इज प्रेजेंट एट ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टीम. ये जो स्टीम है, इसके टिप्स में यह पाया जाता है, और यह कैपेबल होता है किस में, सेल डिवीजन में. तो ये ऊपर बढ़ते रहता है और इसलिए प्लांट ग्रो करते हैं, ठीक है. और यह स्टीम में भी पाया जाता है, ठीक है. ये देखिए स्टीम में भी जहाँ पाया जाता है, जहाँ से सेल डिवाइड होता है ना, और स्टीम ब्रांचेज ग्रो करते हैं, वो वहाँ पाया जाता है. तो ये है एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है. तो इट इज प्रेजेंट एट ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टीम एंड रूट्स, और सो यू कैन से it is this tissue leads to the elongation stem and roots को बढ़ने में यह टिश्यू हेल्प करते हैं, ठीक है. दिस इन्वॉल्व इन प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. और एपिकल मेरिस्टम जो टिश्यू है, यह प्लांट के प्राइमरी ग्रोथ से आप क्या समझते हैं. प्राइमरी ग्रोथ में प्लांट का क्या होता है कि प्लांट कोई सीड्स है
और सीड से क्या होता है, निकलता है। ठीक है ना। कोई भी जो प्लांट है वह पहले तो सीड्स होता है, सीड से वो ऊपर निकलता है। ठीक है, तो दिस इज द प्राइमरी ग्रोथ। उसको क्या करना है, उसमें ब्रांचेज होना है। ठीक है, उसमें लीव्स को ग्रो करना है। ठीक है ना। तो ये इसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ वो लंबा होते जाएगा, इसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। कई सारे ब्रांचेज निकलेंगे, उसमें पत्ते लगेंगे। ठीक है, तो दिस इज प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू इज इवॉल्व इन प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ओके, आई होप यू understood this apical meristem. And now move on. This is third lateral meristem, and second also I explain intercalary meristem. ये you can see here, this is the tip of the stem, है ना। तो ये एपिकल मेरिस्टेम है। ठीक है ना। और इसके नीचे ये जो छूट गया है इसी कलर में देखिए, ये है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, ये भी इन्वॉल्व होता है एलोंगेशन में प्लांट के। ठीक है, ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है। नाउ यू कैन, आई एम ऑन द थर्ड type of tissue, merismatic tissue. This is called lateral meristem. Lateral meristem, students, it's occurred along the side of longitudinal axis of the plants. ठीक है, यहाँ देखिए ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है ना, यही है lateral meristem, and it is responsible for growth of plant। कैसे, जैसे कि प्लांट, इसके वजह से प्लांट मोटे होते हैं। जैसे ब्रांच होगा वो मोटा होते जाएगा। ठीक है, और मोटा होते जाएगा, और मोटा होते जाएगा। तो जो लेटरल मेरिस्टेम है टिश्यू, इसके वजह से प्लांट चौड़ा होते हैं, मोटे होते हैं, उनकी ग्रोथ होता है। कैसे, लंबा नहीं, वो थोड़ा मोटे होने लगते हैं। तो इट इज कॉजेज ग्रोथ इन ग्रीथ ऑफ स्टीम एंड रूट्स न। ग्रीथ, चौड़ाई बढ़ती है किसका, स्टीम का और रूट्स का। मोटे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। एंड लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। मैंने प्राइमरी ग्रोथ बताया, क्या बताया था कि प्लांट का निकलना सॉइल से और ग्रो करना, लंबा होना, उसके ब्रांचेज निकलने, पत्ते लेना। ठीक है, ये सब होते हैं प्राइमरी ग्रोथ। एंड सेकेंडरी ग्रोथ कि प्लांट मजबूत हो और मोटा हो। ठीक है, उसकी जड़ें मजबूत हो, तो ये होता है सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, उसमें फ्लावर लगे, फ्रूट्स लगे, ये सारे सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, तो आप ये समझ चुके हैं। अब देखिए, दिस इज द मेरिस्मेटिक टिश्यू। हम लोग स्टडी कर चुके कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम, एंड उसके बाद क्या था, लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू। ठीक है, परमानेंट टिश्यू को देखते हैं क्या होते हैं। तो परमानेंट टिश्यू, इट्स कंपोज्ड ऑफ दोज सेल which have lost their capability to divide. They have definite shape, size and thickness. It may be dead or living. Okay, right. It is composed of those cells which have lost their capability to divide. They have definite shape, size and thickness. It may be dead or living, isn't it? So you can say कि permanent, most of the permanent tissue are dead,
है ना, मोस्ट ऑफ द परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ विथ डेड सेल। ओके, तो ये डेड सेल से बने होते हैं मोस्टली। तो इट मे बी डेड और लिविंग। मैंने आपको कहा कि मोस्ट ऑफ द परमानेंट टिश्यू मेड अप ऑफ विथ मोस्ट ऑफ द डेड सेल, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत हार्ड होते हैं। परमानेंट टिश्यू ऑल्सो डिवाइड इनटू टू टाइप्स, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू divide also into two types, protective tissue and supporting tissue. Okay, so now we are going to study the types of permanent tissue. So first we are going to study simple permanent tissue. Okay, so simple permanent tissue, you can see here simple permanent tissue. These are made up of the same types of cell which are similar in structure and also in function. Simple permanent tissue सेम टाइप्स के सेल से बने होते हैं, ठीक है। उनका स्ट्रक्चर भी सेम होते हैं, उनका फंक्शन भी सेम होता है। वैसे ग्रुप ऑफ सेल से सिंपल परमानेंट टिश्यू बने होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू इंक्लूड टू टाइप्स ऑफ टिश्यू, ठीक है। सिंपल परमानेंट जैसे मैंने कहा कि दो प्रकार के होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू डिवाइड इनटू टू टाइप्स, प्रोटेक्टिव टिश्यू एंड सपोर्टिंग टिश्यू। इट्स ओके। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मिस, कॉर्क और फ्लोएम। प्रोटेक्टिव टिश्यू जो है वो एपिडर्मिस और कॉर्क और फैलम होता है, जबकि सपोर्टिव जो टिश्यू होते हैं ना, सपोर्टिव टिश्यूज, इसमें ये क्या होते हैं, पेरेन्काइमा, है ना, कोलेनकाइमा एंड एस्केलेनकाइमा, ठीक है, एस्केलेनकाइमा, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है वो क्या है, कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मिस। अब आप कहेंगे एपिडर्मिस क्या है, तो यू कैन सी हियर एपिडर्मिस, इट इज द आउटर मोस्ट सिंगल सेल लेयर ऑफ प्लांट ऑर्गन, ओके, सच एज लीव्स, फ्लावर्स, रूट्स, etc. इट इज कवर बाई क्यूटाइल। ये वाटरप्रूफ लेयर होते हैं, ठीक है। तो यू कैन सी हियर एपिडर्मिस, जैसे आप इस पत्ते को देखें ना, ये लिप्स है, लिप्स पे एपिडर्मिस जो है ये क्या है, इट इज़ द आउटर मोस्ट सिंगल सेल लेयर होते हैं इस पे, ठीक है। ये प्लांट ऑर्गन सच एज लीव्स, फ्लावर, रूट्स जो होते हैं इसके एग्जाम्पल होते हैं। इसमें ये वेक्स टाइप के सब्सटेंस होते हैं। एपिडर्मिस वेक्स टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, है ना, एंड यह एक आउटर मोस्ट सिंगल सेल लेयर होता है और ऊपर से ये क्या होता है, इट इज़ कवर बाय क्यूटाइल, और ये एक क्यूटाइल सब्सटेंस है, वेक्सिस्ट सब्सटेंस है ऑल्सो, इट इज़ वाटर प्रूफ होता है ये, जिससे यह कोटिंग होता है। एपिडर्मिस एक सिंगल आउटर मोस्ट लेयर है जो क्यूटाइल, जो वैक्सेस वाटरप्रूफ सब्सटेंस है, जिससे ये कोटेड होता है, ठीक है ना, ऊपर से, ठीक है, कोटेड होता है। तो वाटरप्रूफ होने से क्या होता है कि लीफ पे जो वाटर होता है, आप देख सकते हैं जो यहाँ ड्रॉप ऑफ वाटर है वो पत्ते ऑब्जर्व करते हैं क्या, नहीं, वो ऊपर है, तो ऐसे लगता है कि ये वाटरप्रूफ है ना। तो ये वाटरप्रूफ सब्सटेंस क्यूटाइल से ये लेयर इसका बना होता है, ठीक है। एंड सेकेंड इज स्टोमटा। एपिडर्मिस हैव ए स्मॉल पोर्स ऑन इट्स सरफेस, these pores are called stomata. These are enclosed by two kidney shaped cell called guard cell,
ओके। तो स्टोमेटा क्या होता है कि स्टोमेटा स्मॉल पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के सरफेस पे होता है। अगले स्लाइड में इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आइए, फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस, ये मैं स्टोमेटा के बारे में बता रहा था कि यहाँ देखें, ये स्मॉल पोर जो हैं, ये ग्रीन कलर में देखिए, आप देख रहे हैं, और इसके आउटसाइड दोनों साइड से ये सेल हैं, ठीक है। तो ये जो सेल हैं